ये हम शॉर्ट आंसर्स कुछ पोएट्री वाले देखते हैं। ये स्टार्ट करते हैं और ये भी आपके 2-2 मार्क्स के आएंगे और ये कंटिन्यूसली रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, तो चांसेस हैं कि आपको आए। वाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज प्रिंटिंग इन द पोएम माई मदर एट 66। सबसे पहले आपको याद रखना है माई मदर एट 66 किसने लिखी है? कमला दास ने। तो कमला दास इसकी क्या है? पोएट है। तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले, क्योंकि सेंट्रल आइडिया में ये आपको काम आने वाला है। अब इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर हम देखते हैं। द यंग ट्रीज आर क्वाइट ऑपोजिट टू द पोएटिस ओल्ड मदर हु इज पेल। यंग ट्रीज क्या होते हैं? एनर्जेटिक होते हैं। तो उसका ऑपोजिट है उनकी ओल्ड मदर कैसी हो गई? पेल एंड एजेड। पेल मतलब होता है उनके चेहरे से रंग निकल जाना, एजेड मतलब ऑलरेडी यूथ हो, एडल्ट हो चुकी हैं। अ ट्री सिंबलाइजेज, अ ट्री क्या सिंबलाइज करता है? यूथ एंड इज फुल ऑफ लाइफ। यंग ट्री के बारे में बात हो रही है। ट्री सीम टू बी स्प्रिंटिंग वाइल हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर। जो ट्री क्या है? उग रहे हैं या फिर नई उमंग के साथ आगे जा रहे हैं, और मदर उसके ऑपोजिट में नीचे तरफ जा रही है, मतलब ग्राफ नीचे और ऊपर, क्योंकि इनकी उम्र ढल रही है और ये ट्रीज अब स्टार्ट करें ग्रो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? ओके, तो कीपिंग क्वाइट इसके पाब्लो नेरूदा हैं, पोएट। इसका आंसर देखते हैं। दिस एक्सरसाइज, जो काउंटिंग अप टू 12 तक की एक्सरसाइज है, विल हेल्प अस सिट स्टिल अवे फ्रॉम रेंडम ऑफ लाइफ, मेडिटेट, रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट इन साइलेंस। बस इतना आपको याद रखना है। हेल्प अस टू सिट स्टिल, रिफ्लेक्ट, मेडिटेट, इंट्रोस्पेक्ट इन साइलेंस। बस ये 4 वर्ड्स आपको याद रखना है कि क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट इन साइलेंस करते हैं, और हेल्प अस टू सिट स्टिल। ये आप सेंट्रल आइडिया में भी यही 3 पॉइंट मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यहाँ थिंग ऑफ ब्यूटी अपने को निकालना है, कौन कौन सी चीजें दी हैं। ये जॉन कीट्स ने लिखी ये वाली पोएम। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी कीट्स रेफर टू आर द सन। यहाँ पर आपको लिखना है कौन कौन सी नेचुरल ब्यूटीज हैं। सन, मून, ट्रीज, इनोसेंस ऑफ शीप, ब्लॉसमिंग ऑफ डेफोडिल्स इन मेडो, मस्क रोसेस ब्लूजिंग टू मास फॉर्म, और क्लियर स्ट्रीम्स। इनकी अब आप इतने ही अगर नाम मेंशन कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। सन, मून हो गया, ट्रीज, इनोसेंस ऑफ शीप, ब्लॉसमिंग ऑफ डेफोडिल्स, बस इतने आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू? व्हाई इज इट वेन? ये कौन से चैप्टर का है? रोड साइड स्टैंड का। तो क्या चाइल्डिश लॉन्गिंग है यहाँ पर? इसका आंसर देखते हैं। द पोएट थिंक्स दैट द पर्सन हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड सफर फ्रॉम अ चाइल्डिश लॉन्गिंग। मतलब बच्चा जैसे तरसना है, लॉन्गिंग मतलब होता है तरसना। वो क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कस्टमर से कि वो आए और उनके लिए कुछ सामान खरीदें। दे कीप देयर विंडोज, वो हमेशा अपने दरवाजे खिड़कियां खुली रखते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग आए और उनसे कुछ सामान खरीदें। दे बिकम सैड, और वो दुखी हो जाते हैं जब कोई उनके पास नहीं आता। तो ये एक बच्चे की इच्छा के हिसाब से है, जो तरसना रहता है चीज़ों के लिए, और जब उसे वो चीज़ नहीं मिलती तो वो मायूस हो जाता है। तो यही सेम यहाँ पर बताया गया है। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम दूसरे सैम्पल पेपर में से देख रहे हैं, तो ये 2 हम कर चुके हैं। व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग? इतने दुख दर्द के बाद भी क्यों ह्यूमन बींग्स लव करते हैं अपनी लाइफ से? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द थिंग्स ऑफ ब्यूटी ब्रिंग। क्या लाते हैं वो हमारे लिए? लव एंड हैप्पीनेस। तो हमारी जो ट्रबल्स हैं, ये सब होने के बावजूद जब हम सन को देखते हैं, मून को देखते हैं और ब्यूटीफुल थिंग्स देखते हैं, तो नेचर जो है वो हमारा बेस्ट हीलर है। मतलब कोई भी दुख दर्द को वो ठीक कर देती है। इट हेल्प्स मैन टू लव द सॉरो एंड स्ट्रेंथन्स द बिलीव टू कंटिन्यू लिविंग। चाहे कितना भी दुख दर्द हो, लेकिन ये चीजें जो हैं, सन हो गई, मून हो गई, ये हमें वापस से ठीक होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? ये कहाँ से है? ये आन जेनिफर टाइगर के अंदर से है ये वाली पोयम। इसके अंदर देखते हैं आंसर। द वेडिंग बैंड दैट द पोएट टॉक्स अबाउट वॉज द वेडिंग रिंग वॉर्न बाय आन जेनिफर। जो उन्होंने रिंग पहनी हुई है उसी को वेडिंग बैंड कहा गया है। द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल सजेस्ट दैट, ये आधा क्वेश्चन में से है। मैसिव वेट क्या सजेस्ट करता है? कि वो ओवरबर्डन्ड हैं, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी मैरिज के बाद से। बस ये लाइन आपको लिखनी है, ओवरबर्डन विद ड्यूटीज। उनके ऊपर भार है ड्यूटीज का। जो उनकी रिंग है, रिंग का भार वेट से नहीं मतलब, लेकिन वो वेडिंग बैंड के कारण उन्हें जो काम करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ रही है, वो और ज्यादा भारी है।
और हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं पोएट्री के, हम सारे क्वेश्चन निपटा लेंगे। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, ये बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन कि मदर को किससे कंपेयर किया है, लेट विंटर मून से, क्यों। इसका आंसर है द डल वीक पेल एंड एजेड फेज ऑफ मदर इज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। जो लेट विंटर मून रहता है वो भी कैसा रहता है, डल रहता है और शाइन और स्ट्रेंथ अपनी खो चुका है, वैसे ही मदर का चेहरा है। तो आपको बस दोनों को कंपेयर करना है कि मदर का जो चेहरा है वो भी डल हो गया है, वीक हो गया है, पेल हो गया है। डल और पेल दोनों वर्ड्स आप मेंशन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डल मून भी है और पेल भी है, और ऐसे ही सेम मदर का चेहरा जो है वो भी लेट विंटर मून की तरह डल और पेल हो गया है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। चाइल्डिश लॉन्गिंग वाला कर चुके हैं हम, ये 2 चीजें और कर लेते हैं। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, इसका क्या मतलब है जो मदर एट 66 में मदर की स्माइल के बारे में बताया गया है। इसका आंसर देखेंगे, पोएट हैड टू लीव हर मदर एंड हर नेटिव प्लेस, ये नेटिव प्लेस है, टू गो टू हर ओन होम, शी फेल्ट गिल्टी, यहाँ वो गिल्टी फील कर रही हैं क्योंकि वो अपनी मदर को छोड़ के जा रही हैं ओल्ड एज में। उनकी मदर को इस समय लव, रिस्पेक्ट और अफेक्शन चाहिए जो पोएट नहीं दे पा रही हैं, इसीलिए उनकी पेन ऑफ सेपरेशन एंड लॉस शी पुट्स अ लॉन्ग चीयरफुल स्माइल, और आखिरी में वो ये बोलती हैं सी यू सून अम्मा, एक उम्मीद में कि शायद वो फिर से अपनी माँ से मिल पाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी चीजें सफरिंग और पेन लेकर आती हैं। द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन आर डिस्पोंडेंसी, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ग्लूमी डेज एंड ओवर डार्केंड डेज। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी में जॉन कीट्स ने इसको बताया गया है। पेन और सफरिंग जो है वो लाइफ का हिस्सा है, और लेकिन नेचर की वजह से हम सारी चीजें हमें अच्छी दिखने लग जाती हैं। ये लिस्ट द थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, ये हम कर चुके हैं। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, उनकी माँ के जाने की सैडनेस है यहाँ पर। वाई हैज मदर बीन कंपेयर्ड, ये हम कर चुके हैं। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक, ऑफ आ जाएगा यहाँ, ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, उनका क्या दुख है, जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं उनका क्या दुख है, ये आंसर और कर लेते हैं। इसका आंसर हम देखते हैं, द रूरल फोक्स प्लीडेड पैथेटिकली फॉर सम कस्टमर्स टू स्टॉप, क्या उनका दुख है कि कुछ कस्टमर्स उनके पास रुक जाएं और उनसे कुछ सामान खरीद लें। सिटी फोक्स जो हैं वो वहाँ से पास तो हो रहे हैं, और रूरल फोक रोड साइड स्टैंड पर वहाँ पर अपना दुकान लगाकर अट्रैक्ट कर रहे हैं अटेंशन, ताकि उनका कुछ सामान बिक पाए। तो यहाँ पर दिया गया है। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, आप ये अच्छे से पढ़ें, इनमें से क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, नहीं तो आप ये सेंट्रल आइडिया में मेंशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स में से ही आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो क्विक रिवीजन के हिसाब से ही अपना पोएम के क्वेश्चन आंसर्स याद करना ना भूलें, और जो चाहिए हो मुझे पोस्ट करें। ऑल द बेस्ट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।